दोस्तों, ये कहानी मेरे द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी को मनोरंजन के रूप से देखें। धन्यवाद। शैतान का सफ़र। ये कहानी वैष्णवी के नज़रिए से है। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, खासकर वो किताबें जो अलग और काल्पनिक होती हैं। मैं हर बार लाइब्रेरी से इसी तरह की किताबें लेकर आती हूँ और उन्हें पढ़ती हूँ। आज जो मैं लाइब्रेरी से किताब लाई हूँ उसके कवर पर कुछ भी नहीं लिखा है। उसके बाहर सिर्फ लाल रंग से एक निशान बना हुआ है, लेकिन मैं इस निशान को नहीं पहचानती। निशान गोल आकार का है और उसके अंदर कुछ अजीब से आकार में कुछ बना है जो देखने में किसी इंसान जैसा लग रहा है। मैं हर किताब को 4-5 दिनों में पूरी तरह से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ 2 घंटे निकाल कर किताबें पढ़ती हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। लेकिन आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से ये किताब काफ़ी अलग है। ये किताब देखने में भी काफ़ी पुरानी है और इसके पन्ने भी बहुत पुराने हैं। आज सोमवार है और इस किताब को पढ़ने का मेरा पहला दिन। मैंने किताब को डेस्क पर रखा और इसे खोला। जैसे हर किताब के शुरुआत में किताब का नाम या फिर लेखक का नाम होता है, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं था। किताब पहले पेज से ही शुरू थी, जो कि हिंदी में थी, और वो भी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने हाथों से लिखी हो, और वो भी गाढ़े लाल रंग से। इस किताब का शीर्षक था शैतान का सफ़र। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गया, क्योंकि इसे पढ़कर समझ आ रहा था कि ये एक डरावनी कहानी है। मैंने उससे पढ़ना शुरू किया। किताब में कई सारी अजीब बातें लिखी हुई थी, जैसे शैतान को कैसे खुश करें, शैतान की पूजा। लेकिन जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने इस किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे पीछे है, पर मैंने जब देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और किताब को पढ़ने लगी, लेकिन फिर से मुझे ये चीज़ महसूस हुई। जब मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। वो आदमी इतना ज़्यादा भयानक था कि मेरी सांसें तक थम गई। मेरा पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। उस आदमी की दोनों आंखें नहीं थी और उसका आधे से ज़्यादा शरीर कटा फटा हुआ था, जिसमें से खून टपक रहा था। उसे देखकर इतना ज़्यादा खौफ पैदा हो रहा था कि मैं एकदम से चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। पर बेहोश होने से पहले मैंने एक चीज़ देखी थी। उस आदमी ने अपना हाथ किताब की तरफ बढ़ाया हुआ था, जैसे वो उस किताब को लेना चाहता हो। फिर जब 10-15 मिनट बाद मुझे होश आया तो वहाँ कोई भी नहीं था और मुझे भी कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं अगले दिन दोपहर में लाइब्रेरी गई इस किताब के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैंने किताब निकालकर लाइब्रेरियन के सामने रखी और उनसे पूछा, सर, इस किताब के बारे में कुछ बताइए। इस पर लेखक का नाम भी नहीं लिखा है। लाइब्रेरियन मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने किताब को हाथ में उठाया और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, इस किताब को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें पक्का याद है कि तुम इस किताब को यहीं से लेकर गई थी? मैंने भी जवाब दिया, हाँ सर, मैं हमेशा यहीं से किताब लेकर जाती हूँ। लाइब्रेरियन सर थोड़े से कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, पता नहीं, इस किताब को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हो सकता है कि किसी और बच्चे की किताब छूट गई हो
और किसी ने इसे शेल्फ में रख दिया हो। सर की बात मुझे ठीक लगी, इसीलिए मैं इस किताब को लेकर लाइब्रेरी शेल्फ में रखने चली गई। जैसे ही मैं उस किताब को रखने वाली थी, तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, रुको। मैंने पीछे देखा तो वहाँ एक 20-21 साल की लड़की मेरे तरफ भागती हुई आ रही थी। उस लड़की ने कहा, ये किताब तुम इस किताब को पढ़ने तो नहीं वाली? मैंने कहा, नहीं, मैंने इसे पढ़ा पर मुझे ये पसंद नहीं आई। ये सुनते ही उस लड़की ने कहा, क्या तुमने इस किताब को पूरा पढ़ लिया? मैंने कहा, नहीं, पर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तब उस लड़की ने कहा, ये बात 4 महीने पहले की है, जब मेरा भाई इस किताब को पहली बार पढ़ने के लिए घर लाया था। पता नहीं इस किताब में ऐसा क्या है कि इसे पढ़ने के बाद मेरा भाई एकदम पागल हो गया। उसे ना तो खाने का होश होता था और ना ही सोने का। वो बस इस किताब को पूरा पढ़ने के लिए एकदम पागल हो गया था, जिसकी वजह से मेरा परिवार तनाव में आ गया कि इस तरह तो वो बीमार हो जाएगा। तो हमने उसे बहुत समझाया, पर उसने हमसे बात करना ही छोड़ दिया। फिर जब उसकी किताब ख़त्म होने में बस एक पेज रह गया था, तब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपने आप को मारने लगा। जब हम उसके पास गए तो उसने कहा, इस किताब को कभी मत पढ़ना, कभी मत, वरना वो शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। हम इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उसने अचानक से हाथ में किताब ली और उसे पूरा पढ़ने लगा। जैसे ही उसने उसे ख़त्म किया, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बालकनी से नीचे कूद गया और जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। इस सभी को देखकर हम सदमे में आ गए कि ये हुआ क्या और क्यों। इसके बाद मम्मी ने उस किताब को उठाकर कचरे में फेंक दिया। मम्मी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें हमेशा के लिए एक सदमा सा लग गया। उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की। इतना कहने के बाद वो लड़की रोने लगी। मैंने उसे कहा, दीदी मत रो, पर मैं भी जानती थी कि किसी के घर पर ऐसा होता है तो दिल टूट जाता है। फिर भी मैंने उन्हें थोड़ा मनाया, शांत किया और पानी दिया। फिर मैंने कहा, मैं भी जब उस किताब को पढ़ रही थी तो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन जब मेरे पीछे वो अजीब सा आदमी आया तो मैं उसे देखकर डर गई और बेहोश हो गई। और वो किताब की तरफ इशारा भी कर रहा था। इसका मतलब ये था कि वो मुझे उस किताब को पढ़ने से रोककर मुझे बचाना चाहता था, और अगर वो उस दिन मुझे नहीं रोकता तो शायद मैं भी उस किताब को पढ़ने के बाद मारी जाती।